कराएंगे क्या चीज, अब हम एग्जाम कराएंगे ऑनलाइन। यानी कि पहले ये ऑफलाइन होता था, अब हम कराएंगे ऑनलाइन। तो ये किसी न किसी प्रकार से एक प्रकार का धांधली है। यानी कि हम तैयारी कर रहे थे ऑफलाइन का, अब करेंगे ऑनलाइन। अगर हमको ऑनलाइन नहीं करने आता है, ऑनलाइन करने के लिए हम सीखेंगे तो उसमें तो समय लगेगा, यानी कि हम मेरा समय बर्बाद गया। तो ये किसी न किसी प्रकार से ये गलत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनी स्टडी ऑनलाइन वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार एसएससी 10th प्लस 12th का क्या सूचना निकल कर आया है। सूचना निकलने से पहले हम बता देते हैं इसका फॉर्म सबसे पहले, यानी कि शुरू से देखते हैं तो इसका फॉर्म लगभग कितना लिखना था। तो लगभग निकला था 11,000। कितना निकला था? 11,000 निकला था। लेकिन इसमें से एक मंथ भराया था फॉर्म, और एक महीना के बाद फिर से 1,000 पोस्ट बढ़ा दिया। यानी कि 12,000। अभी टोटल कितना पोस्ट है? 12,199 है। कितना पोस्ट है? 12,199 है। यानी कि 11,000 था और 1,000 आरो बढ़ा दिया। 1,000 कब बढ़ाया था? एक महीना समय टालने के बाद बढ़ाया। उसके बाद और आगे बात करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर एक नोटिस निकालता है, उसमें भी कुछ न कुछ दिया है। यानी कि हर एक महीना के बाद कुछ न कुछ नोटिस निकाला था। अब नोटिस निकल कर आया है क्या कि अब हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे क्या चीज, अब हम एग्जाम कराएंगे ऑनलाइन। यानी कि पहले ये ऑफलाइन होता था, अब हम कराएंगे ऑनलाइन। तो ये किसी न किसी प्रकार से एक प्रकार का धांधली है। यानी कि हम तैयारी कर रहे थे ऑफलाइन का, अब करेंगे ऑनलाइन। अगर हमको ऑनलाइन नहीं करने आता है, ऑनलाइन करने के लिए हम सीखेंगे तो उसमें तो समय लगेगा, यानी कि मेरा समय बर्बाद गया। तो ये किसी न किसी प्रकार से ये गलत है। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसमें से क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन कितना पूछता है? तो 100 यानी कि 150 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? इसमें पूछता है 150 क्वेश्चन। उसके बाद क्या है? टाइम कितना रहता है? तो टाइम रहता है 2 घंटा 15 मिनट रहता है टाइम। इसमें निगेटिव रहता है तो इसमें निगेटिव 1/4 रहता है। यानी कि आप 4 गलती करिएगा ना तो 1 नंबर काट लेगा। यानी कि आप लोग कन्फर्म सही है वही मारिएगा। उसके बाद क्या है? तो इसका एग्जाम हम पहले बताए थे सीबीटी लेगा, यानी कि कंप्यूटर पर इसका एग्जाम लेगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग सीख लीजिए, इसका एग्जाम अब ऑनलाइन होगा। और इसका एग्जाम कब तक होगा वो भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद क्या है? तो इसमें पीटी और मेंस पूछता है। तो हम पीटी का सिलेबस बताने से पहले हम इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। तो इसमें टोटल फॉर्म कितना भरा था, यानी कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था? तो 25 लाख हुआ था। यानी कि 25 लाख बच्चे के साथ गलत हुआ है। और ये गलत क्यों हुआ है तो वो हम बताएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। उसके बाद इसमें क्या? तो 5 गुना रिजल्ट इस पर देता है। आपको मालूम है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें 5 गुना रिजल्ट देता है। तो 5 गुना रिजल्ट देता है तो 61,000 बच्चा को पास किया जाएगा। ये अब हम आते हैं पीटी के सिलेबस पर। उसमें क्या क्या पूछता है? तो पूछता है जीके, यानी कि सामान्य ज्ञान से पूछता है 50 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग पहले से समय, यानी कि किसी पे ज्यादा देर दे रहे थे, यानी कि मैराथन देख रहे थे, उस पर बहुत देर समय दे रहे थे, तो आप लोग जो सिलेबस में पूछता है उसी का तैयारी करिए। यानी कि जो सिलेबस में है वही तैयारी करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। कि मतलब आप दूसरा एग्जाम का तैयारी करते हैं और इसका भी तैयारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा खाना देंगे तब पेट पूरा भरेगा ना भरेगा। तो इसीलिए आप जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं उसको एकदम इम्पोर्टेंट, यानी कि परफेक्ट तरीके से तैयारी करिए। उसके बाद इसमें से कितना क्वेश्चन पूछता है? तो इसमें से पूछता है 50 क्वेश्चन। जीएस से कितना पूछता है? तो जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान से इसमें क्वेश्चन पूछता है 25 क्वेश्चन। तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पे देना है, यानी कि सामान्य ज्ञान पे इम्पोर्टेंट देना है, उसको बेहतर तरीके से तैयारी करना है। इसको भी तैयारी करना है, जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान को भी तैयारी करना है, लेकिन उससे थोड़ा
कम समय देना है। उसके बाद क्या है, मैथ से कितना पूछता है, तो मैथ से 25 क्वेश्चन पूछता है। और रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछता है, तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछता है। यानी कि जी के सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है 50-50। तो ये दोनों विषय को आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा, ताकि मतलब बढ़िया स्कोर हो सके। उसके बाद क्या है, तो इसका एग्जाम कब तक ला कराएगा, आप ही बता दीजिए। तो इसका एग्जाम लगभग नवंबर में कराएगा। कब कराएगा, इसमें 2-3 महीना और समय टालेगा, नवंबर तक ला इसका एग्जाम कराएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। यहाँ तक ला वीडियो देखे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।